आज के इस वीडियोस में गाइस हम बात करेंगे स्पेसिफिकली बीपीपी यूनिवर्सिटीज़ का पूरा एक्सपीरियंस फ्रॉम स्टार्ट टू एडमिशन। सो बेसिकली मैंने जब फेब्रुअरी इनटेक यानी जनवरी इनटेक 2022 के लिए अप्लाई किया था, तो मेरी प्रोसेस जो है वो अक्टूबर से मैंने स्टार्ट की थी फॉर द बीपीपी यूनिवर्सिटी। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस रहते हैं या क्वेरी रहती है कि बीपीपी यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर इश्यू करने में कितना टाइम लेती है, कास्ट लेटर इश्यू करने में कितना टाइम लेती है, बीपीपी यूनिवर्सिटीज़ में फीस स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से उनका इंटरव्यूज़ वगैरह रहता है, किस तरह से उनका जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू रहता है जिसको क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज भी कहा जाता है, तो वो कैसे होता है। तो इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि आपके हर एक क्वेश्चंस या हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरी जर्नी की बात करूं तो मैंने अक्टूबर के आसपास, मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैंने अक्टूबर में बीपीपी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था विथ माय ऑल डॉक्यूमेंट्स। सो विद इन 7 days आई गॉट माई कंडीशनल ऑफर लेटर। तो मुझे 7 days के अंदर उनका जो ऑफर लेटर मिलता है वो मुझे मिल गया था, प्री कंडीशनल ऑफर लेटर जिसको बोलते हैं। तो 7 days के बाद मैंने ऑफर लेटर्स गेट किया था। उसके बाद उन्होंने डेट दी थी मुझे कि आपका जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज रहेगा उसके लिए आपके पास इतना टाइम है। और मेरा जब अक्टूबर में एडमिशन हुआ था तो उसके बाद शायद उसके बाद दिवाली आ रही थी, तो ड्यू टू द दिवाली हॉलीडेज मेरा जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज था वो थोड़ा लेट हुआ था। तो मैंने इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपरेशन परफेक्टली की थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो गाइस अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आप विथ एमओआई मतलब कि आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विदाउट आईएलटीएस प्लान कर रहे हो और एमओआई पे बेस पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा इंग्लिश पे वर्कआउट करना है। बहुत ही फ्लुएंट नहीं, बट एक आप सामने वाला अगर कुछ कह रहा है तो आप समझ सको और आप खुद अपने आप को एक्सप्लेन कर सको, इतना इंग्लिश आपको अगर परफेक्टली आप क्लियर कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, मैंने कोविड था इसलिए मैंने आइल्स नहीं दिया था, मैंने ड्यूलिंगो भी दिया था जिसमें मेरा स्कोर अच्छा था। तो मुझे ड्यूलिंगो बेस भी 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में अनकंडीशनल ऑफर्स मिला था। और बीपीपी यूनिवर्सिटीज़ में मुझे ऑफर मिला तो उसमें मुझे एक इंटरव्यूज पास करना था। तो बेसिकली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वरी रहते हैं कि इंटरव्यूज में क्या पूछेंगे, इंटरव्यूज में कैसा होगा, इंटरव्यूज बहुत ही हार्ड नहीं होगा, स्टक नहीं होगा। तो मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो मेरा इंटरव्यू 35 to 40 मिनट्स चला था। 35 to 40 मिनट्स में उन्होंने मुझे बहुत ही रिलैक्सेशन फील करवाया था। मतलब वो लोग इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं तो आपको आपका नेम है, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपने कौन सा कोर्स सिलेक्ट किया हुआ है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन से वो जो भी इंटरव्यूअर है वो स्टार्ट करते हैं। फिर उनको जैसे जैसे लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अच्छा है तो वो इतना डेफ नहीं जाते हैं। तो भी अगर आप इंग्लिश में इतना परफेक्ट नहीं हो, बट आप एक कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखें, जो भी आप क्वेश्चंस अगर वो कर रहे हैं तो उसका कॉन्फिडेंस से आंसर दे। ग्रामेटिकली मिस्टेक्स आपसे भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, बिकॉज हम हमारा नेटिव लैंग्वेज या हमारा फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। सो बट ऑब्वियस है कि हम प्रिपरेशन बहुत ही करें तो भी हमारा इंग्लिश जो लेवल है वो एज अ टॉन वाइज थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा। तो ग्रामेटिकली उनको इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो मुझे कुछ क्वेश्चंस किए गए, फिर मुझे एक क्वेश्चंस और किया गया कि वेयर आर यू लिव। सो मैंने बोला आई एम लिविंग फ्रॉम गुजरात। सो उन्होंने बोला कि आप गुजरात में जिस सिटी में रहते हो उनके बारे में कुछ बताइए प्लेसेस, तो उसका मुझे एक्सप्लेनेशन देना पड़ा। और सेकंड थिंग ये कि ये आपका क्वेश्चन आंसर चला, फिर आपका होता है स्पीकिंग टेस्ट, जो अप्रोक्सीमेट 3 मिनट्स तक आपको कोई भी टॉपिक्स अगर वो देते हैं तो आपको बोलना है। सो मैं गाइज आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ 4-5 टॉपिक पे गोख के मत बोलिए। आप उस तरह से प्रिपेयर रहिए कि कोई भी टॉपिक्स अगर आपको मिले तो आप उस पर बोल सको। सो बेसिकली 3 मिनट्स आपको उस क्वेश्चन टॉपिक से बोलना है, तो आप कोई टॉपिक गो के मत जाइए, आप जिस टॉपिक पे भी बोलो वो कॉन्फिडेंसली बोलो। और 3 मिनट्स तक आपको उस टॉपिक पे प्रॉपरली बोलना है तो वो आपको कोई इश्यूज नहीं रहेगा।
बस उसके बाद होता है लिसनिंग राउंड। लिसनिंग राउंड में बेसिकली क्या होता है कि आपको एक वीडियोस दिया जाएगा 1 और 2 मिनट समथिंग का। उस वीडियोस में आपको क्या है कि जो वीडियोस आप 3 बार प्ले कर सकते हो। तो बेसिकली आपको एक आंसर सेट दी जाएगी वीडियोस में, और सॉरी क्वेश्चन सेट दी जाएगी, और आपको वो वीडियो 3 बार प्ले करने का अलाउस है। आप वीडियो प्ले करके आप उसके आंसर्स उसमें फिल करने हैं और आपको देना है। सो दिस इज द बेसिक क्रेडिबिलिटी राउंड। लाइक आप पे डिपेंड्स है, आप चाहो तो 30 मिनट्स में भी इसको फिनिश कर सकते हो, आप चाहो तो 45 मिनट्स में भी फिनिश कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन योर टाइम एंड डिपेंड्स ऑन योर फ्लुएंसी। सो ये हुआ मेरा सेकंड टर्म कि मेरा प्री कंडीशनल लेटर आया, उसके बाद मेरा इंटरव्यूज हुआ। जनरली इंटरव्यूज का रिजल्ट 48 आवर में आ जाता है, लेकिन मेरे केस में हुआ 3 to 4 वर्किंग डेज हुए। सो मैं थोड़ा वरीड था। मैंने मेरे कंसल्टेंसी को कांटेक्ट किया कि व्हाट हैपन और क्या हो रहा है आगे। तो उन्होंने बोला कि डोंट वरी अबाउट दैट। मेरा इंटरव्यू आई थिंक हुआ था फ्राइडे, तो उसके बाद सैटरडे संडे आ गया था। तो बेसिकली एज पर द यूके टाइम सैटरडे संडे यहाँ पे लीव होती है, तो मेरा रिजल्ट आने में देर हुई। तो 2 to 3 वर्किंग डेज में आपका रिजल्ट आ जाता है, और वो लोग बता देते हैं कि योर क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू इज क्लियर, नाउ यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। सो मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ, उसका मेल आ गया। देन उसके बाद मेरा प्रोसेस था कि फॉर अप्लाई काश। तो मैंने जो कास्ट के लिए डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो मैंने उनको प्रोवाइड कर दिए। तो मेरा कास्ट अप्लाई हो गया, और विद इन आई थिंक 6 to 7 days आई रिसीव माई ड्राफ्ट कास्ट। तो मुझे 7 डेज में ड्राफ्ट कास्ट मिल गया था। कि ड्राफ्ट कास्ट जनरली यही होता है कि आपको एक बार आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है, आपकी जो डिटेल्स दी है, वो आपको एक बार चेक कर लेनी है कि वो प्रॉपर है या नहीं है। ड्राफ्ट कास्ट एक आप एक बार कंफर्म कर लेते हो यूनिवर्सिटीज को, तो उसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं होता है। सो बी श्योर, अब ड्राफ्ट कास्ट का कंफर्मेशन बाय मेल दो, तो उसके पहले आपकी हर एक इंफॉर्मेशन डिटेल में चेक कर लो। मैंने ड्राफ्ट कास्ट का एक बार डिटेल में चेक कर लिया, और उसके बाद यूनिवर्सिटीज को मैंने कंफर्म कर दिया। लेटर आफ्टर विद इन 5 to 7 days आई रिसीव माई फाइनल कास्ट लेटर। सो ये पूरा मैं जर्नी आपको बताऊँ तो मेरा प्री कंडीशनल से लेके मेरा फाइनल कास्ट तक मेरा प्रोसेस रहा। जनरली यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस और फ़ीस स्ट्रक्चर पूरा कोर्स पे डिपेंड रहता है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये भी क्वेरी होगी कि हमें कितनी फ़ीस पहले पे करनी है। ये कंसल्टेंसी पे भी डिपेंड रहता है। कोई कंसल्टेंसी आपको 60% बोलती है पे करवाने का, कोई कंसल्टेंसी आपको 70% बोलती है, कोई कंसल्टेंसी 50% बोलती है। सो डिपेंड ऑन योर कंसल्टेंसी कि आपके कंसल्टेंट आपको क्या बोल रहे हैं, उस हिसाब से आपको पे करना है। क्योंकि इसमें मैं श्योर नहीं हूँ कि हर एक कंसल्टेंसी का इतना ही होगा। कोई 60% भी बोलता है। अगर मैं आपको भी बोलूँ कि नहीं 70% आपको पे करना है, और आपकी कंसल्टेंसी बोले 60%, तो ये भी हो सकता है। तो आपको कुछ पोर्शन आपको बिफोर द कास्ट आपको पे करना है, और कुछ पोर्शन जो आप यहाँ आके पे कर सकते हो विथ इंस्टॉलमेंट एंड ऑल द थिंग्स। सो आई होप गाइस बीपीपी यूनिवर्सिटी का फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। आई होप कि कोई पॉइंट स्किप नहीं रह गया होगा। अगर आपको लग रहा है कुछ भी स्किप है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हो, तो मैं उसमें भी आंसर देने का ट्राई करूँगा। मैं आपको और एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं जो भी है वो प्रैक्टिकली मेरा जो रियल एक्सपीरियंस हुआ है वही मैं शेयर कर रहा हूँ। और तो इस वीडियोस मेरे में जो बना रहा हूँ इसमें कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है कि लाइक मैंने स्क्रिप्ट पहले से प्रिपेयर की हो और उसके बाद मैं बोल रहा हूँ। सो अगर कुछ मिस्टेक्स होती है या कुछ गलती होती है, सो आई अपोलाइज फॉर दैट। सो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। एंड थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। बाय बाय।